जहां किसान आंदोलन लगातार 6 महीने से ऊपर हो चुका है, वहीं आज किसानों ने 26 मई को आज एक कहा था कि 26 मई को हम हड़ताल करेंगे और 26 मई को काला दिवस मनाएंगे। आज पूरे प्रदेश भर में काला दिवस मनाया गया। किसानों किस प्रकार किसानों पर कुछ टाइम पहले जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर हिसार गए थे तो वहां किस प्रकार पर लाठियां बरसाई गई थी, और परसों भी हिसार जब लोग गए हुए थे, इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने एक ऐलान किया था कि 26 मई को हम पूरे देश भर में काला दिवस मनाएंगे, भाजपा सरकार के खिलाफ नीतियों के खिलाफ हमें काला झंडा लेकर निकलेंगे। वहीं आज गुरुग्राम में भी लोगों ने मिलकर, कांग्रेस कुछ लोगों ने मिलकर किसान आंदोलन के खिलाफ, आज भाजपा सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन मिलकर काला दिवस मनाया गया। उसी काला दिवस के साथ वहां पर काफी लोग मौजूद रहे जिन्होंने फ्लैग मार्च भी निकाला और उसके साथ ही अपना ज्ञापन डीसी तक पहुंचाया। उसी के साथ बात करते हैं, हमारे देखते हैं गुरुग्राम से हमारे संवाददाता रोहित पांचाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज से, मैं रोहित पांचाल। जैसे कि आप जानते हैं, आज 26 मई को किसानों के द्वारा ब्लैक डे की घोषणा की गई थी और इस घोषणा पे इन लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए ब्लैक डे को मनाया है। तो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो एक बार दिखाएं, किसानों से बात करेंगे कि उनकी क्या मांग है, उनकी जो मांगे हैं उन पे सरकार के क्या कुछ, सरकार उनके लिए क्या कुछ कर पा रही है और क्या कुछ नहीं कर पा रही है। तो किसानों के कुछ प्रमुख जो नेता है उनमें से एक जो नेता है, आपकी बात संतोष जी से कराते हैं, उनसे जानेंगे कि ये जो कड़े कानून जो सरकार की तरफ से जो किसानों ने मांग रखी है उन पे इन लोगों की क्या विचारधारा है। हाँ, तो सर बताइए, आप निरंतर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो सरकार से आपकी क्या मांग है? आज किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। आज 181वां दिन है और यहाँ गुरुग्राम में जो अनिश्चितकालीन धरना है उसको 150 दिन हो गए हैं। सरकार ने जो ये 3 काले कानून बनाए थे, ये बिना किसानों से पूछे, बिना किसी से विचार विमर्श किए, जबरदस्ती अपनी मर्जी से जनता पर थोपी। इन तीनों काले कानूनों से जमाखोरी बढ़ेगी, काला बाजारी होगी, मुनाफाखारी होगी। आज कोरोना काल है और कोरोना काल में जो सबसे बड़ी समस्या उठकर खड़ी हुई है वो खड़ी हुई ऑक्सीजन की काला बाजारी, दवाइयों की काला बाजारी, जो मेडिकल उपकरण है उनकी काला बाजारी। ये काला बाजारी क्यों हुई? क्योंकि मोदी ने जो 3 कानून बनाए उनमें एक कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसमें संशोधन कर दिया और जमाखोरी की छूट दे दी। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि जमाखोरी करना, काला बाजारी करना मानवता के खिलाफ है, दूसरी तरफ मोदी जो है प्रधानमंत्री। सर इसमें सरकार कहती है कि हम तो जनता के साथ हैं। किस में कहती है जनता के साथ? वो कहते हैं कि हम तो किसान हितैषी हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी कहने से कुछ नहीं होता, उनके कार्य बता रहे हैं। आप ही देखिए ना, कि आप बताइए कि आज जमाखोरी नहीं हुई, क्या काला बाजारी नहीं हुई ऑक्सीजन की, क्या मुनाफाखोरी नहीं हुई? क्यों हुई? क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर दिया। जो प्रधानमंत्री है वो कहते कुछ है, करता उसके उल्टा है। जब उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर दिया, जमाखोरी की छूट दे दी। एक तरफ जमाखोरी की छूट देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जमाखोरी मानवता के खिलाफ है, जो कि गलत है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये कह के कि जमाखोरी जो है मानवता के खिलाफ है, ये साबित कर दिया कि जो कानून उन्होंने जो संशोधन किया है वो बिल्कुल गलत है और सैद्धांतिक रूप से पूरे देश से माफ़ी मांगते हुए 3 काले कानून वापस ले लेने चाहिए। जी, आज अपने 26 मई है, पूरे देश में ब्लैक डे मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? आज 6 महीने हो गए किसान आंदोलन को और किसानों ने बार बार कहा सरकार को, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि जो किसानों से बात करें, जो 3 काले कानून हैं इनको रद्द कर दें और किसानों के भलाई के लिए जो किसानों की वर्षों से मांग चली आ रही है कि MSP की गारंटी का कानून बनाएं, तो ये किसानों ने चिट्ठी लिखी है। आज पूरे देश में किसान विरोध दिवस इसलिए मना रहे हैं सरकार को जगाने के लिए, और अगर सरकार नहीं मानेगी
तो आंदोलन को तेज किया जाए। संतोष जी, एक मामला उठा था बीच में, किसानों पे एफआईआर दर्ज की गई थी, उसके बारे में आप क्या कहना है कि जिस प्रकार किसानों को लगातार सरकार इग्नोर की जा रही है, तो क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? हिसार में जो अभी कांड हुआ था, सरकार हमेशा जनता को गुमराह करके किसानों को बदनाम करना चाहती है। हिसार में जो है किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, लाठीचार्ज की गई, पत्थरबाजी की गई। और जब उस दिन, ये 16 मई की बात है, और जब किसानों उसी दिन जब किसान इकट्ठे हुए तो प्रशासन ने कहा कि ये मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे। बाद में किसानों पर प्रशासन ने झूठे मुकदमे दर्ज किए, और अब जब किसान इकट्ठा हुए कल, तो इतनी भारी तादाद में रोष था जनता में, सरकार को झुकना पड़ा और जो मुकदमे हैं वो वापस लेने का आश्वासन दिया। अभी जो हालात चल रहे हैं, लगातार कोरोना के कारण जो लगातार डेथ भी बढ़ती जा रही है, एकदम से थोड़ा वो कोरोना डाउन हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी भी दिखती सामने आ रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? सरकार अपनी नाकामियों को दबाना चाहती है। सरकार ने कोरोना काल में जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। जो कुछ भी है जनता ने ही अपनी आपस में सहयोग करके मदद की है। हमारे यहाँ गुरुग्राम में भी एक जो अस्थायी कोविड सेंटर नज़दीकी है, सेक्टर 38 में, आप जाके देख सकते हैं। आज तक भी जो मुख्यमंत्री जी आए थे उन्होंने उसका उद्घाटन किया, और उस दिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये कोविड सेंटर शुरू हो गया, लेकिन आज तक भी वो शुरू नहीं हुआ है, और एक बारिश में वो डूब भी गया था, सबके सामने है। तो सरकार कुछ नहीं कर रही, और वो भी जो अस्थायी कोविड सेंटर है प्राइवेट संगठन ने बनाया था। अभी कोविड वैक्सीन को लेकर दिक्कतें सामने आती जा रही हैं। सरकार कहीं ना कहीं ये दावे कर रही है कि जो किसान हड़ताल चल रही है उससे कोविड वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही लोगों तक, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल गलत है। सरकार, किसान तो हर जगह सहयोग कर रहे हैं। किसानों ने तो अपनी जो धरनों के पास रास्ते भी खुलवा दिए थे कि किसी को भी आने जाने में दिक्कत ना हो, और किसान सबकी सहयोग कर रहे हैं। हम 6 महीने किसान आंदोलन का पूरे होने पर, और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, तथागत बुद्ध से आज हमने प्रार्थना की है कि नरेंद्र मोदी और उनके आकाओं को सद्बुद्धि दे, और ताकि जल्दी से जल्दी ये काले कानून जो नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू किए हैं या जो बनाए हैं उनको जल्दी से जल्दी वापस ले, और किसानों के ऊपर हिसार या कहीं भी इस आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए हैं जल्दी से जल्दी उनको वापस लेकर और इन काले कानूनों को वापस ले। देखिए, आज़ाद भारत का ये सबसे बड़ा आंदोलन, और आज किसान आंदोलन ने अपने 6 महीने पूरे किए हैं, और उसी के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। दूसरा, आज काला दिवस भी मनाया जा रहा है कि सरकार इस तरह से तानाशाही कर रही है और जन विरोधी नीतियाँ अपना रही है, तो उसके खिलाफ ये एक संकेत है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा, ये किसान आंदोलन अब आने वाले समय में धीरे धीरे बेरोजगार, महंगाई और बढ़ती हुई आर्थिक मंदी के खिलाफ इस देश को एकजुट करेगा, और संपूर्ण क्रांति का रास्ता तय करते हुए 2024 से पहले ही इस सत्ता से बेदखल करेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है अब सत्ता परिवर्तन ही इस देश को बचा सकता है। नौजवानों के रोजगार को, आर्थिक मंदी से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, इन सब से अगर हम इस देश को बचाना है, इस देश में संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो केंद्र की सत्ता को हमें उखाड़ फेंकना है। सर, एक सवाल ये भी है, जब सरकार पिछले 6 महीने से आपकी मांगों को अस्वीकार कर रही है, एक तरह से इग्नोर कर रही है, अब आपको क्या लगता है कि सरकार कब तक आपकी मांगों को पूरा करेगी? नहीं, देखो, 6 महीने से सरकार का रवैया रहा है, तो मुझे तो भविष्य में कोई खास आशा नज़र नहीं आती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन आने वाले समय में संपूर्ण क्रांति का रास्ता तय करते हुए इस तानाशाह सत्ता को उखाड़ देंगे, और नई सरकार आएगी वो हमारे हिसाब से चलेगी, अगर नहीं चलेगी तो आगे देखेंगे। ठीक है। ऑक्सीजन का जो ब्लैक डे या ब्लैक वैक्सीन को लेकर लगातार जो दिक्कतें बढ़ रही हैं, ऑक्सीजन का दिन भी ब्लैक हो रही है, तो भी लोग से दिक्कतें समस्या आती है कि ऑक्सीजन नहीं है, तो जो ब्लैक में कहाँ से आएगी? थोड़ा बहुत यहाँ देखो, ये मैं कई बार इस पर भी मंथन करता हूँ, ये सिर्फ भाजपा की साजिश है, सरकार की साजिश। हम देख रहे हैं जो भाजपा के यहाँ गुड़गांव में कार्यालय हैं, उनमें ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, वहाँ सारी सुविधाएं मिल रही है। भाजपा के कोई छुटभैया कार्यकर्ता है
वो भी दे रहे हैं, जबकि आम आदमी के पास ये चीज़ें नहीं थी। तो इसमें कहीं ना कहीं भाजपा की साजिश है। और मैं तो आपके इस मीडिया के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहना चाहूँगा कि इस कोरोना में जो जिस तरह से अव्यवस्था हुई है, इसको लेके एक कमेटी का गठन करें और इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, ताकि पता चले कि किस तरह कोरोना की आड़ में सरकार ने खेल खेला है। सर, सबसे बड़ा मुद्दा है लगातार जो बीजेपी का कोई पार्षद विधायक सामने नहीं आया, लेकिन जब उनको धरना प्रदर्शन करना था वो लगातार सामने 12 घंटे बाद धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए। सबसे बड़ा सामने मुद्दा यहाँ था कि लोग एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर आप हमारे सामने हमारे लिए नहीं आ सकते तो धरना प्रदर्शन करने क्या गए थे? देखो, वो पहली बात कोई पार्षद विधायक या सांसद नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के चाटुकार हैं। सरकार उनको बुलाती है, संगठन भाजपा उनको बुलाता है, तब वो आ जाते हैं, वरना जनता के लिए वो कभी नहीं साइड को। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, अब समय आ गया है ऐसे लोगों को और ऐसी सत्ता को बदलने का। पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है कि देश की जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, उनको भी पूरे 7 साल हो गए हैं, और उसके साथ साथ जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको पूरे 6 महीने हो गए हैं। इसीलिए क्योंकि केंद्र सरकार के 7 साल होने पे आज की जो बोल है वो खुलती नजर आ रही है। जनता आज परेशान है उनसे। आप देख रहे हो कि किस तरह से कोरोना महामारी जो फैली है उसमें भी जो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, खासतौर से गुड़गांव में भी, और उसके साथ साथ हॉस्पिटलों में भी जगह नहीं मिली है, सही ढंग से इलाज नहीं हो पाया, वैक्सीन नहीं लग पा रही है। तो सरकार के जो फेल होने के जो कारण है, इसके लिए भी आज हम जो है इसका काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। और उसके साथ साथ किसान आंदोलन जो लगातार 6 महीने से सीमा के चारों तरफ बैठे हैं दिल्ली में, उनको भी अभी तक सरकार किसी तरह सुन नहीं रही है और इन मांगों को मानना नहीं जा रहा है। जो काले कानून लागू किए उनको रद्द नहीं किया जा रहा है, उसके विरोध में भी आज हम इसका काला दिवस मना रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और जनवादी नौजवान सभा और SFI जो छात्रों का जो संगठन है, तीनों ने मिलकर फैसला लिया है कि हम जो है केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को मांग पत्र देंगे। और आज इसी कड़ी में आज हम भी यहाँ पे उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र भेजेंगे, क्योंकि एक तरफ देख रहे हो कि किस तरह से नौजवान जो हैं रोजगार छूट गया है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि जो लोग जिनके पास आज के समय काम नहीं है, उनको 7500 रुपये तुरंत दिए जाएं, उनके खाते में डाले जाएं। और उसके साथ साथ जो खाद्य वितरण प्रणाली है इसको सार्वभौमिक किया जाए और प्रत्येक परिवार को 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज और साथ में जो जरूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जाए। हर एक जिसके पास भी राशन कार्ड है या नहीं है, सबको दिया जाए आने वाले 6 महीने तक। ये हमारी मांगे उसके अंदर शामिल की गई हैं। तो आज हम मांग पत्र भी अभी हम देने जाएंगे मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त जी। अभी आपने परसों भी हड़ताल की हुई थी और ज्ञापन दिया था, तो उससे क्या हुआ कि सरकार ने आपकी मांग पूरी की? परसों तो देखो जो आशा वर्कर हैं वो स्ट्राइक पे थी। एक तरफ देखो जो काम करती है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, और कितना मतलब मुश्किल घड़ी में लोग एक तरफ तो घरों के अंदर बंद है, दूसरी तरफ वो घरों में जा कर करके संक्रमित लोगों को की देखभाल करके उनको दवाई समय पे देना, उनकी देख रेख करना। लेकिन उसके साथ साथ सरकार वो तो लोगों का कर रही है, लेकिन सरकार उनके कहीं भी ध्यान नहीं दे रही। उनकी जो मांगे हैं उनको किसी तरह से ना कोई किट दी गई है, ना कोई उनको कोई उपकरण दिए गए हैं जिससे कि वो फील्ड के अंदर जाएँ तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, और ना ही उनको कोई जोखिम भत्ता दिया गया है। डॉक्टरों को 50 लाख का बीमा किया गया, लेकिन उनकी अगर किसी की मौत हो जाती है तो कोई 1 रुपया भी नहीं मिल रहा। तो इसीलिए वो सड़कों पे थी, विरोध पे थी, एक दिन की उनकी हड़ताल थी और हम उसका समर्थन करते हैं और मांग करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि हरियाणा के अंदर जो आशा वर्कर काम करती हैं उनको जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, अन्यथा ये लोग भी जो है सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि वो भी इंसान हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार हैं। मैंने बहुत पहले ही ये बात कही थी कि ये कॉरपोरेट और चूल्हे की लड़ाई है। आम आदमी का जो चूल्हा जहाँ जलता है, आज कॉरपोरेट की नज़र पूरे इस देश के कारोबार पर है। सरकार की नीति है कि पूरा का पूरा कारोबार अपने चंद पूंजीपति मित्रों को वो सौंप दे, और तीनों कानून जो बनाए हैं वो भी कहीं ना कहीं कृषि को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, किसानों की ज़मीन हथियाने के लिए है। वहाँ भी कॉरपोरेट को किसानों की आज ज़मीन की ज़रूरत है। तो मेरा ये कहना है कि आज सरकार बिल्कुल अस्तित्वहीन हो चुकी है, क्योंकि जब जनता चुनती है सरकारों को और इतनी बड़ी जनता का, इतना बड़ा किसानों का विरोध हो रहा है और सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही,
तो इसका मतलब सरकार अस्तित्व में ही नहीं है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकली सरकार ने सुसाइडल स्टेप्स लिए हैं। ये उनका अपना निर्णय नहीं है, ये कॉरपोरेट का निर्णय है। और आज मोदी सरकार पूरी तरह कॉरपोरेट की गिरफ्त में है, इसलिए वो इन कानूनों पे अपना फैसला नहीं ले रही। वरना इतने जनता के दबाव के बावजूद अगर ये फैसले नहीं लिए जा रहे हैं, बंगाल में क्या हालत हुई, यूपी पंचायत चुनाव में क्या हालत हुई, हम सब ने देखा है। और जगह जगह इतने भारी विरोध के बावजूद तो कहीं ना कहीं सरकार फंसी हुई है। और सरकार इस दिशा में अगर निर्णय अभी भी समय ले लेगी तो अपने लिए कोई ना कोई अच्छा रास्ता ही बनाएगी। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।